नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात आगरमालवा की, जहां सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा बैजनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी निकाली जा रही है। वहीं आगरा के आवलखेड़ा स्थित माता सूरजमुखी नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में जीएनएम और एएनएम के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई और अमरोहा में सावन के अंतिम सोमवार पर पौराणिक श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। इन तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। आगरमालवा में 24 अगस्त को बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी में करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात, पार्किंग और मंदिर भंडारा स्थल की व्यवस्था के लिए करीब 450 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एएसपी रविंद्र कुमार बुएट संभालेंगे, जबकि शाही सवारी व्यवस्था के प्रभारी सुभाष शर्मा होंगे। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पूरे क्षेत्र को 5 प्रमुख सेक्टरों में बांटा गया है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। एतमादपुर क्षेत्र के आवलखेड़ा स्थित माता सूरजमुखी नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में रविवार को जीएनएम एवं एएनएम के फाइनल वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जामपुर ग्राम प्रधान बॉबी यादव सहित अतिथियों और विद्यालय प्रबंधन ने माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण शर्मा ने कहा कि नर्सिंग का क्षेत्र सेवा, समर्पण और जिम्मेदारी से जुड़ा है। इस दौरान विद्यालय डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, वाइस चेयरमैन अवधेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मैं शर्मा डायरेक्टर माता आज हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन किया गया है। पार्टी का आयोजन किया गया और पार्टी जो बच्चे हैं उनका स्वागत किया गया है और जो 30 जून के वो आज हमारे घर से वाले विदा हो जाएंगे एग्जाम के बाद, उनके लिए आज पार्टी का प्रोग्राम किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक मजबूत बनेगा। हम ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ने आए और यहाँ का रोजगार मिले लोगों को, यहाँ से जाए अपना रोजगार कमाए और अच्छा परिवार मतलब बिताए। हमारा उद्देश्य है कि छोटी जनता को अपने में चाहूंगा तो अपने बच्चों को यहाँ कॉलेज आगे एडमिशन कराए और शिक्षा ग्रहण करें ताकि उनका जीवन बन सके। तो हमारे क्षेत्र में अभी नहीं था। ये हमारे बड़े भाई और इस माता सूरजमुखी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के द्वारा आज ये कार्यक्रम है। यहाँ जीएनएम एएनएम डिप्लोमा जो होता है उन बच्चों का आज विदाई समारोह है और ये विद्यालय ये इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं भैया के लक्ष्मी शर्मा जी को और इस इंस्टीट्यूट को, इस बच्चों, कई बच्चों को कि आप यहाँ से जाके आगे इस भविष्य में इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। भैया ने ये बहुत बड़ा काम किया है। इससे न कि बच्चों का भविष्य पूरा हो रहा है, साथ में इस आवलखेड़ा की विकास की रफ्तार को भी गति मिल रही है। ये बहुत बड़ा काम है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं बॉबी यादव प्रधान ग्राम पंचायत जामपुर। मैं आज मेरे लक्ष्मी नारायण शर्मा जी भाई साइड माता सूरजमुखी नर्सिंग है कॉलेज है, उसमें आज जो बच्चे फाइनल कर चुके हैं आज उनका विदाई समारोह है और जूनियर आ रहे हैं, सीनियर जा रहे हैं। उसको लेकर बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम चल रहा है। उन्हें अपने भाई अवधेश भाई शर्मा जी को, शैलेंद्र भाई जी को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ उन्होंने ये क्षेत्र में ये संस्था डाली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका हॉस्पिटल का कार्य भी पूरा हो, इसके लिए भी उनके बधाई देता हूँ। आज 23 अगस्त है, दिन एतवार है।
23-24 बैच DNM और 23-24 ANM बैच जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं उनका आज विदाई समारोह है। और 25-26 जो बच्चे नए एडमिशन लिए हैं उनका वेलकम पार्टी है संस्थान में के साथ ये मनाया जा रहा है। और ये परंपरा हमेशा चली आ रही है हमारे संस्थान में। जो बच्चा जाता है और आता है उसका वेलकम किया जाता है, जाते साथ विदाई की जाती है। सारे बच्चे और सभी स्टाफ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और सभी बच्चों को जो यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं उनको उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। इस तरह से देखा जाए मेरा शुरू से एक सपना रहा है कि मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के साथ के लिए और इस देश के लिए विदेश के लिए कुछ करूं। यही मेरा सपना था कि मैं अपनी मातृभूमि का कर्जा उतार के जाऊं। ये मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे पिताजी की प्रेरणा से श्री रामनिवास शर्मा जी डांसर कॉलेज में अध्यापक के पिताजी ने मेरा सपना देखा था कि एक विद्यालय होना चाहिए चाहे वो किसी का भी हो। तो मैंने ये नर्सिंग फील्ड में मैंने अपना आजमाइश की और मैंने वो संस्था खड़ा किया। और आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी क्षेत्र के लिए 100 बेड के अस्पताल की नींव रखने जा रहा हूँ, जिससे मेरे क्षेत्र के सभी वासियों को समय पे इलाज की सुविधा मिलेगी। बस यही मेरे रोजगार के क्षेत्र में नर्सिंग फील्ड एक ऐसा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में अपार संभावना है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपील करूंगा कि अपने बच्चों को नर्सिंग फील्ड में लेके आए, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, जिससे तो मैं सबसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक अपने बेटे बेटियों को हमारे संस्थान में आए और बेहतर ट्रेनिंग दिलवाएं बेहतर। और मेरी यही प्रयास है कि मैं उनको अच्छे से पढ़ा के अपने देश की सेवा के लिए उनको समर्पित करूं। धन्यवाद। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। सावन के आखिरी सोमवार पर अमरोहा के पौराणिक श्री वासुदेव तीर्थ स्थल पर श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने एसडीएम शशि भूषण पाठक के साथ तीर्थ परिसर स्थित शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। जलाभिषेक के बाद डीएम नितिन गौड़ ने शिव भक्तों को सावन के आखिरी सोमवार और पूरे सावन माह की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका परिषद अमरोहा के बैनर के साथ श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश भी दिया। डीएम ने लोगों से अपील की कि शहर आसपास के क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मंदिर और तीर्थ स्थल आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, इसलिए इनकी स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सावन के अंतिम सोमवार पर डीएम का ये संदेश श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जी, जैसा कि आप सबको विदित है, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। आज जलाभिषेक का भी अंतिम सोमवार है, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आना हुआ है। यहाँ पे जलाभिषेक किया गया और यहाँ पे देखा गया कि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक इस पर्व को मना रहे हैं और भगवान के आगे अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा तो पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहाँ पर है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। सावन मास के चौथे सोमवार पर औरैया के ऐतिहासिक देवकली मंदिर में सुबह 3 बजे से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और गंगाजल, दूध और शहद से जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया। देवकली मंदिर में केवल औरैया ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों से श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और कावड़ चढ़ाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया के गंगा बहुउद्देशीय सभागार में पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों की रसोइयों के सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम हुआ। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योजना शुभारंभ का सीधा प्रसारण किया गया।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रसोइयों के योगदान की सराहना करते हुए बताया कि पात्र रसोइयों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस उपचार मिलेगा। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली रसोइयों को सम्मानित किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज जो है आयोजित माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज रसोईया का 5 लाख रुपया तक उनके परिवार को कैशलेस कार्ड का वितरण हुआ है। उनकी मानदेय 2000 से 3000 कर दिया गया है। उनके जो ड्रेस का 500 रुपया से 1000 रुपया कर दिया गया है और स्टेट बैंक से यदि कोई दुर्घटनाएं होती है तो 2 लाख रुपया तक उनके परिवार को आकस्मिक सहायता प्रदान की जाएगी। रसोइयों के जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनका जीवन और भी सुखमय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज रसोइयों के सम्मान के संबंध में प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है कि लखनऊ से लाइव प्रसारण किया गया। मुख्य रूप से रसोइयों के लिए आज 4 तरह के जो है कि उनके सुरक्षा के लिए वृद्धि की। एक तो उनके मानदेय में जो 2000 मानदेय मिलता था उस मानदेय को जो है कि 3000 किया गया और वस्त्र परिधान के लिए जो 500 रुपये दिया जाता था वह अब 1000 की धनराशि प्रत्येक रसोइयों को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 2 लाख की कोई अगर किसी रसोइयों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, अगर किसी का SBI बैंक से साथ बेसिक शिक्षा विभाग का समझौता हुआ, उस रसोइया के परिवार को जो कि रसोइयों के खाते में जो कि 2 लाख रुपया, ईश्वर न करें किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन दुर्घटना की स्थिति में यह 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। और रसोइयाँ हमारी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पहले से भी आच्छादित थी, लेकिन बहुत सी रसोइयाँ का आयुष्मान कार्ड के तहत जो है कि वह कार्ड नहीं बन पाया था आयुष्मान कार्ड। अब मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सारी रसोइयाँ जो आयुष्मान कार्ड के तहत छूटी हुई थी सबको इससे आच्छादित कर लिया गया। हमारा विभाग भी लगा हुआ, बहुत जल्दी ही कार्ड भी सबका बन गया। जिनका नहीं बना है उनका भी अतिशीघ्र जो है कि विभाग द्वारा कार्ड बनवा दिया जाएगा। और एक अच्छी पहल है। निश्चित रूप से रसोइयाँ विद्यालय के लिए बहुत जो है कि वो काम करती हैं और आज वो सम्मान की पात्र हैं और विभाग द्वारा उनको आज सम्मान दिया भी गया। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिनिक्स प्राइड ऑफ इंडिया में उत्सवी सीजन की शुरुआत 90 दिवसीय समारोह के साथ की गई। इस आयोजन में संस्कृति, विरासत, मनोरंजन, खानपान और रिटेल अनुभवों को एक ही मंच पर पेश किया जा रहा है। 8 अगस्त से शुरू हुए समारोह को 22 अगस्त को आगे बढ़ाया गया, जिसमें अभिनेत्री तृप्ति डिमरी, द फिनिक्स मिल लिमिटेड के चेयरमैन अतुल रुइया, CEO मॉल्स रश्मि सेन और डायरेक्टर मार्केटिंग नॉर्थ मौजूद रहे। इस दौरान अभिनेत्री नरगिस फाखरी भी हैंडमच के भव्य उद्घाटन के मौके पर समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, मनोरंजन और कई अनुभवनात्मक गतिविधियों के जरिए फिनिक्स प्राइड ऑफ इंडिया के आगामी उत्सव कैलेंडर की झलक पेश की गई। वहीं मध्य प्रदेश की समृद्ध शिल्प परंपरा को इकोस ऑफ ट्रेडिशन वोवन विद प्राइड के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। पहली बार आई है, इसके पहले क्या है? मैं पहली बार आई हूँ। इंदौर के पास जरूर पहले आई हूँ, पर इंदौर पहली बार आना हुआ है और बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा लोगों से मिलके, क्योंकि बहुत ही वार्म और बहुत ही वेलकमिंग फीलिंग मुझे लगी जब मैं लोगों को मिली। बहुत प्यार मिला। आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों का प्यार मुझे अभी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और होप करती हूँ कि आगे भी जरूर जल्दी आना होगा। इंदौर एक खान पान के मामले में जाना था, क्या टेस्ट किया? जलेबी खाई मैंने। यहाँ की पोहा जलेबी के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो जब मैं सुबह होटल पहुंची तो सबसे पहले मुझे वही मिला और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं हमेशा सुनती थी अपने दोस्तों से कि इंदौर का खाना बहुत टेस्टी है, बट आज मैंने पहली बार टेस्ट। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आई थिंक मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। जब इंडिया एज अ कंट्री, आई थिंक हम बहुत ही कल्चरली और ट्रेडिशनली वी आर वेरी डाइवर्स, तो वो सब देखने का मुझे मौका मिला आज। और जैसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड अभी मैं कुछ कारीगरों से मिलकर आई हूँ जिन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ियाँ बुनी है। एक ने मेरे लिए, किसी ने बताया कि एक दिन के अंदर बहुत ही सुंदर, आई डोंट नो किसके पास है, वो भी साड़ी बना मैं दिखाती आप लोगों को। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर। लोकल आर्टिस्ट से मिलकर बहुत खुशी है। आई मीन कल्चर से हमारे हर जगह की, आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, आप उत्तराखंड में उत्तराखंड से वहाँ की बात कर लो, राजस्थान चले जाओ तो आपको
अलग तरीके की कढ़ाई बुनाई मिलेगी। वहीं आप उत्तराखंड साइड चले जाओ तो अलग प्रिंट होता है उधर साड़ियों का, तो हर जगह एंड आई लव द फैक्ट दैट दे डू इट विद देयर हैंड्स। तो वो बहुत कम होता है, धीरे धीरे बीच में देखा था कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा था तो वो गायब हो रहा था, बट आई लव द फैक्ट दैट द स्मॉल इज सेलिब्रेटिंग इंडियन आर्टिजन्स। एंड आप कैसे प्रमोट करेंगे ट्रेडिशनल जो ये जो उसको कैसे प्रमोट करेंगे? मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके उसके बारे में बात कर सकूं। मेरी थोड़ी सी बात करें आपने बहुत संघर्ष किया है, थिएटर्स किए हैं, उसके बाद में आपको कभी उम्मीद थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे? इतना संघर्ष जो रहा। उम्मीद तो देखिए उस वक्त कुछ पता नहीं था कि कुछ होगा कि नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, चीज़ें अच्छी होती गई, तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ अपने खानदान की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपने फ्रेंड्स की, और जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको आगे बढ़ाते हैं, और आई थिंक मेरे पीछे मेरी फैमिली का हाथ है। जी वो मैं जल्दी अनाउंस करूंगी जब उसके बारे में बात कर सकूंगी। तो अभी तक का जो आपका सफर है उसमें सबसे बेहतर रोल, सबसे बड़ा बेहतर फिल्म? देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा लगता है आपने मुझसे पूछ लिया कि 3 बच्चों में से कौन सा फेवरेट बच्चा है, बट सब प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, सब में कुछ नया सीखने को मिला, नए लोगों से मिलने का मौका मिला, और हर प्रोजेक्ट मेरे लिए स्पेशल रहा है। ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट के लिए उनकी पहली फिल्म सबसे ज़्यादा स्पेशल रहती है। जी ये मेरे लिए फिल्म है, कहानियाँ हैं, किरदार हैं। मैं उनको इस हिसाब से नहीं देखती कि अरे ये OTT है और ये थिएट्रिकल है। मुझे अगर किरदार पसंद आए और मुझे अगर रोल पसंद आए, फिल्म पसंद आए, तो मैं बस हाँ करती हूँ। OTT पर जिस तरह के आजकल शोज आ रहे हैं, जिस तरह का उसके रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं जी, कि आप कहीं ना कहीं बच्चे को देखते हैं, आप क्या कहते हो OTT पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, किस तरह की पाबंदी होना चाहिए? देखिए आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका देता है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो या एक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। कल्चर को और जो इंडियन कल्चर को हमेशा प्रमोट करता है, इस तरह के इवेंट भी होते हैं, किस तरह से आगे की आपकी जो प्लानिंग्स किस तरह की, कैसे प्राइड ऑफ इंडिया जो आपने किया नाम किया, इसकी थीम पर कैसे जाएगा? सिंपल से मेरा जवाब ये रहेगा कि फीनिक्स मिल्स हिंदुस्तान से, इंडिया से जुड़ी हुई कंपनी है और एक नई पहचान लेके आई है इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए। और आप देखेंगे कि एक कैलेंडर हमने आज रिलीज किया है जिसमें कई सारी फेस्टिविटीज अगले 4 से 5 महीने में होंगी। हर महीने कुछ नया एक्सपीरियंस यहाँ पर आएगा और हर एक्सपीरियंस जो है वो भारत की खुशबू को लेके आएगा। फिनिक्स जो है हर वर्ग के साथ में रहेगा, कैसे इजी गोइंग रहेगी लोगों के? ये जो सेंटर होते हैं, जो इतने बड़े रिटेल सेंटर होते हैं, वो सबके लिए बनाए जाते हैं, तो पूरा परिवार आता है, हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। तो कोई शॉपिंग कर रहा है और कोई बहुत अच्छा खाना खा रहा है, कोई सिर्फ हमारी ब्यूटीफुल एलीज में घूम रहा है, एक पूरा परिवार साथ में आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत कोर्टयार्ड है, तो एक तरीके से परिवार जुड़ जाता है। आज बॉलीवुड अधिक अदाकारा यहाँ पर आई थी, क्या कहना चाहेंगे कि उनके माध्यम से? वो भी एक जो इस पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए आई थी, और जब सब लोग जुड़ जाते हैं तो सबकी एनर्जी जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, कंपाउंड हो जाती है। उसी हिसाब से हमने पूरी इंदौर सिटी के साथ सेलिब्रेट किया। थैंक यू। आपका नाम बताइए? वरुण। पूरा नाम बताइए? वरुण छिब्बर। थैंक यू। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 23 अगस्त को प्रदेश के 3,54,000 PM पोषण योजना रसोइयों के लिए विशेष सम्मान समारोह एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक सभागारों और कलेक्ट्रेट परिसरों में किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद पूरनपुर सभागार में मौजूद रसोइया माताओं बहनों को सांकेतिक डेमो चेक और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा रसोइयों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये किए जाने पर उन्हें बधाई दी गई। वहीं विधायक बाबूराम पासवान ने कहा कि स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयां केवल खाना नहीं बनाती, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण की नींव मजबूत करती हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पिपरा कानूनगो गांव में विद्युत पोल में करंट उतरने से एक भैंस की मौत हो गई। घटना के बाद पशुपालक परिवार में चिंता का माहौल है।
परिजनों के अनुसार विद्युत पोल में करंट उतरने की जानकारी मिलते ही तत्काल तरहर विद्युत उपकेंद्र को सूचना दी गई। घटना की जानकारी डॉक्टर और एसडीएम को भी दी गई। बताया जा रहा है कि विद्युत पोल में करंट उतरने के कारण भैंस उसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मामले की जांच कराने, पोल की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। मैं आपका राजेंद्र घर कहाँ है? पिपरा कानून जैसे तमाम भीड़ जमा है, भैंस एक्सपायर हो गई, कैसे एक्सपायर हुई? करंट मार दी। कब के घटना हो? अभी आधा घंटा हो गया। अच्छा, जैसे एक बारे में हम सूचना आप क्या दी हो? लाइट वाले का दिया गया सूचना, क्यों नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पे। और पावर हाउस पे गए, काना वहाँ पे तब जाके लाइट मनो काटे हैं। अच्छा, और क्या सूचना दी हो आप? और काना है तहसील पे दिए हैं सूचना, 12 नंबर लगाए काना है थाने पे। अच्छा, और हाँ, डॉक्टर को आप सूचित? हाँ, डॉक्टर को बनापुर दिए सूचना। अच्छा, इसमें से कौन आए हैं अभी कोई नहीं आया। 112 भी नहीं आई? हाँ, 112 तो आया है। 112 आई थी। हाँ, अभी डॉक्टर नहीं पहुँचे? अभी डॉक्टर क्या नहीं पहुँचे, कहें? ना पटवारी है कोई। क्या कहें? क्या कह रहे हैं लोग? आएंगे? आएंगे काले, बता रहे कि आ रहे हैं। आप चाहते क्या? आप चाहते? अब हम चाहते हैं कि देखा जाए जो नुकसान हुआ है, कुछ करना है। आप हम लोग का करना मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, करना है कुछ हाँ, सहयोग मिल जाए सरकार द्वारा। अच्छा, ये भैंस लगभग कितनी की रही होगी? लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। अखंड नगर थाना क्षेत्र में तड़के चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से चोरी के लाखों रुपए कीमत के आभूषण, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। पुलिस बरामद आभूषणों को लेकर जांच कर रही है कि वे किन चोरी की घटनाओं से जुड़े हैं। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि पूछताछ में चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। अवगत कराना है कि दिनांक 23/24 अगस्त की देर रात्रि को जनपद सुल्तानपुर के थाना अखंड नगर क्षेत्र में थाना अखंड नगर पुलिस एवं बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश विपिन निषाद पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु पुलिस द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। इस बदमाश के अतिरिक्त इसके अन्य 2 साथी भी मौके से फरार होने का उन्होंने प्रयास किया, जिसको कॉम्बिंग के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे व निशानदेही से चोरी के करीब 13,600 रुपए और लाखों के सोने व चांदी के आभूषण इनसे बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा इन बदमाशों से बरामद की गई है। इन बदमाशों के द्वारा कुछ दिन पहले ही एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जो घायल बदमाश विपिन निषाद है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी जनपद के थानों में करीब 10 मुकदमे चोरी आदि गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इन बदमाशों के विरुद्ध थाना अखंड नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बड़नगर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए रतलाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से काले रंग की थार गाड़ी और 8 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि काले रंग की थार गाड़ी में अवैध शराब रूणीजा की ओर से बड़नगर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने रात्रि गश्त कर रहे पुलिस दल को कार्यवाही के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने रुड़जा रोड स्थित 4 लेन ब्रिज के नीचे घेराबंदी कर थार को रोका और उसमें सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम विशाल जाट निवासी धीरज शाहनगर रतलाम और अजय गुर्जर निवासी बिबड़ौद रतलाम बताया। सर, अवैध शराब पकड़ी है, क्या है मामला सर? आज रात में गश्त के दौरान एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक काले कलर की थार गाड़ी है जो रूनीजा रोड से अवैध शराब भरकर बड़नगर तरफ आने वाली है। सूचना पर से हमारे रात में लगे गश्ती दल, जिसमें एसआई परमार और आरक्षक राकेश वगैरह लगे थे, उनको सूचना से अवगत करा। इन लोगों ने रूनीजा रोड ब्रिज के नीचे घेराबंदी करी
जिसमें एक काले रंग की थार गाड़ी पकड़ाई है। उस गाड़ी की तलाशी लेते उस गाड़ी के अंदर 8 पेटी अवैध शराब भरी हुई पेटियाँ थी और उसमें 2 आरोपी बैठे थे जो गाड़ी लेकर आए थे। उसमें से विशाल जाट है निवासी धीरज शाह नगर रतलाम और अजय गुजर निवासी बिबड़ो रतलाम के निकले थे। इन लोगों से शराब के बारे में लाने ले जाने के लाइसेंस पूछा नहीं होना बताया था, जो अवैध होना पाई गई थी, जिसके इनके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके अपराध विवेचना लिया है। और शराब कहां से ला रहे थे और कहां देने जा रहे थे, इस संबंध में इन लोगों का पुलिस रिमांड लेने के लिए आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। पुलिस रिमांड आने के बाद में उसकी तफ्तीश की जाएगी और शराब जहरीली है नहीं है उसकी पृथक से हम लोगों ने नमूना निकाला है और जांच में भेजेंगे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।